हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक एनडीए गठबंधन। आप लोगों में काफ़ी को पता होगा, काफ़ी क्लैरिटी होगी एनडीए गठबंधन के बारे में। काफ़ी ऐसे होंगे जिनको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी, और काफ़ी को तो ये कन्फ्यूजन होगा कि बीजेपी और एनडीए के बीच में क्या कनेक्शन है। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन है, ये जो था सारे आपके जो डाउट हैं, वो हम सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, इन सबको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा देखना पड़ेगा गठबंधन युग के बारे में, यानी कि एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो वो हम देखते हैं। आपको पता है 1989 में क्या होता है हमारे यहाँ पर भारतीय राजनीति में? गठबंधन का युग शुरू होता है। किसका? गठ सॉरी गठबंधन का युग शुरू होता है। और ये 1989 से शुरू होता है, 2014 तक चलता है। और इस दौरान इंडिया में बहुत सारी गवर्नमेंट बनती हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो गठबंधन सरकार होती है वो देखो होती क्या है। जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलजुल कर कोई सरकार बनाती हैं और चलाती हैं, तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। सिंपल सा है। तो इसी तरीके से क्या था, जो एनडीए गठबंधन था वो भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ था। बट पहले हम बात कर लेते हैं 1989 के बाद 2014 तक, यानी कि गठबंधन का जो युग था वो 2014 तक ही क्यों चला। तो इसके पीछे कहानी ये है, 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी आप इधर देख रहे हैं, जो कमल का फूल बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी ने 2014 में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, 83 सीटों के साथ। तो इस पार्टी ने, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ 2014 में भारी बहुमत हासिल किया और उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए 2014 में गठबंधन का जो युग था वो खत्म हो गया, क्योंकि 1989 के बाद पहली बार था 2014 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी थी, ये 6 अप्रैल 1980 को बनाई गई थी, जिस पार्टी ने 2014 में गठबंधन के युग की समाप्ति की और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये पार्टी 6 अप्रैल 1980 में बनी थी। और इस पार्टी इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी। ये जो थे दो बड़े नेता, और भी इसमें कई सारे नेता शामिल थे। तो इनने क्या करा था, मिलकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का गठन किया था। उसके बाद जो बीजेपी होती है वो लगातार चुनाव में 1980 में इसको 85 में, सॉरी 85 में इनको 2 सीटें मिलती हैं सिर्फ, सोचो। और 85 से लेकर 2014 तक इस तरीके से भारतीय राजनीति में ये अपना दबदबा बनाते हैं और ये 2014 में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेते हैं। तो ये 2014 में एक बहुत प्रभावशाली, या कह सकते हैं एक प्रभुत्वशाली पार्टी बनकर उभरी थी। जैसे कि कांग्रेस पिछले 3 आम चुनाव में लगातार प्रभुत्वशाली पार्टी बनकर उभरी थी, यानी कि उसका जो प्रभुत्व था कांग्रेस पार्टी का। तो बीजेपी का भी उस तरीके से 2014, अब 2019, अभी 2024 में देखेंगे कौन आएगा। तो इस तरीके से अब, बट इसके पीछे देखो, कहा जाता है कई सारे राजनीतिक जो शास्त्री हैं या राजनीतिक सामाजिक जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जो 2014 की बीजेपी की गवर्नमेंट जो आई थी, जो सरकार बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी थी, उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ था, वो थे मोदी जी। यानी मोदी जी की जो करिश्माई छवि, उनका जो व्यक्तित्व था, लोग उस व्यक्तित्व से अपने आप को जोड़ पाते थे, यानी कि मोदी जी के कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ पाते थे। क्योंकि मोदी जी भी एक गरीब फैमिली से, एक चाय वाले के नाम से जाने जाते हैं। तो लोग उनसे अपने अपने आप को उनसे जोड़ पाए और उनको उनके अंदर अपने सपनों की जो उजाला थी वो दिखी। इसलिए एक नारा दिया गया, अब की बार मोदी सरकार, और गरीबी हटाओ, मतलब गरीबी से जुड़े बहुत ज़्यादा बहुत बहुत वादे किए गए मोदी सरकार के द्वारा, 15 लाख रुपए देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, मोदी जी की जो करिश्माई छवि थी जिससे लोग कनेक्ट हो पाए, उनकी जो भाषण, उनकी जो बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके बल पर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में बहुमत मिल जाता है और ये पार्टी सरकार बनाती है। तो यहीं से क्या होता है, गठबंधन का युग खत्म हो जाता है। बट हमारा क्या है क्वेश्चन, वो ये है कि एनडीए गठबंधन क्या है। तो एनडीए गठबंधन क्या है,
ये जो गठबंधन है ये भाजपा के द्वारा यानी कि बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी 1985 के बाद धीरे धीरे इमर्ज हो रही थी, मतलब उभर रही थी, तो उस पार्टी ने क्या करा, अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने 1998, क्योंकि अब इनको बहुमत नहीं मिल पा रहा था, उधर राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, ये भी मैं बताऊंगा आपको, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, ये सारे बन रहे थे। इसीलिए क्या करा बीजेपी ने भी, क्या करा, सरकार बनाने के लिए इन्होंने भी सोचा अब हमें क्षेत्रीय पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि किसी राज्य में जो छोटी छोटी पार्टी हैं उनको एक साथ लाकर एक गठबंधन बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, केंद्र में सरकार बना सकते हैं। ठीक है, उधर कांग्रेस को भी पूरा बहुमत नहीं मिल रहा था और इधर बीजेपी को भी नहीं मिल रहा था, यानी कि 1989 के बाद किसी को नहीं मिल रहा था। क्षेत्रीय पार्टियां जो थी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं किसी भी राज्य, जैसे कि मान लो हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। हम बात करें यूपी में अखिलेश यादव सपा से, बसपा से मायावती। अगर हम बात करें उड़ीसा में तो बीजू जनता दल। बात करें हम झारखंड मुक्ति मोर्चा, सिरोन करके क्या नाम है उनका, तो वो उसके भी मुख्यमंत्री। तो ऐसी जो क्षेत्रीय राज्य की पार्टियां थी, तो अब पार्टियों ने, बीजेपी ने भी ये महसूस किया कि अब अगर हमें सरकार बनानी है तो हम गठबंधन सरकार ही बना पाएंगे, बट उसके लिए हमें एक गठबंधन की ज़रूरत होगी। और वो गठबंधन कैसे बनेगा, इन सभी छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ लेकर आना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, बीजेपी ने अपनी नीति पर, अपने दिशा निर्देश पर, या कह सकते हैं मार्गदर्शन पर, कई सारी पार्टियों को एक साथ मिलाया और एक राजनीतिक गठबंधन बनाया, एनडीए। और इस एनडीए में एआईडीएमके तमिलनाडु की, अजसू यानी ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, एआईडीएमके का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बीजू जनता दल, असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ये सारी जो पार्टियां थीं ये इसमें शामिल थी। तो इन सारी पार्टियों से और भी हैं, टोटल 27 पार्टी हैं अभी इसमें। वर्तमान में 27 पार्टियां एनडीए गठबंधन में शामिल है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, मतलब कि एनडीए गठबंधन क्या था, संयुक्त पार्टी, यानी राजनीतिक, भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, बीजेपी के नेतृत्व में इन सारी पार्टी को एक साथ लाया गया और एक गठबंधन बनाया गया, जिसको हम एनडीए कहते हैं। इस एनडीए की पहली सरकार बनी थी 19 मार्च 1998 को और 13 अक्टूबर 1999 तक चल सकी। पहली एनडीए फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये सिर्फ क्या होती है, एक साल ही कुछ चल पाती है, उससे हाँ एक साल से ज़्यादा चल जाती है और फिर ये सरकार गिर जाती है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की दूसरी गवर्नमेंट बनाते हैं। दूसरी गवर्नमेंट यानी दूसरी सरकार भी कौन बनाता है, अटल बिहारी वाजपेयी ही बनाते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट थी ये 5 साल पूरे करती है। और तुमने देखा होगा जब एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय पोखरण में परमाणु परीक्षण भी हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम ने उसका नेतृत्व वगैरह करा था। तो इस तरीके से 1998 में हमारा क्या था, परमाणु परीक्षण भी हुआ था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन थर्ड, यानी तीसरी सरकार जो बनी थी वो मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी। अब आप कहोगे कि यार जो बीजेपी थी वो तो 2014 में पूरा बहुमत भी जीत चुकी थी, तो एनडीए गवर्नमेंट कैसे हुई, वो बीजेपी की सरकार हुई ना। बिल्कुल बीजेपी की सरकार भी हुई, बट उसको एनडीए थर्ड भी कहा जाता है, एनडीए की तीसरी सरकार भी कहा जाता है। मैं बताता हूँ, क्योंकि बीजेपी को बहुमत तो मिल गया था, है ना, 283 सीटें थीं, बट बीजेपी का मानना था कि हम अपनी जो एनडीए परिवार है, जो फैमिली है, यानी कि जो हमारी संयुक्त पार्टियां हैं, हम उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ताकि आने वाले इस टाइम पे कभी भी, है ना, नैतिक तौर पर भी ये सही था। ठीक है, नैतिक तौर पर भी ये बनता था कि हाँ एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं उनको साथ एक साथ सरकार में शामिल किया जाए। तो इसलिए भी क्या करा बीजेपी ने, पूर्ण बहुमत के बावजूद भी एनडीए के साथ हाथ मिलाया, उसको लेकर चले और एनडीए की सरकार बनाई। और दूसरा ये था कि आने वाले टाइम पर अगर हमने अभी इनको छोड़ दिया तो बाद में भी कोई पार्टियां शामिल नहीं होंगी। तो ये बहुत आगे की देख कर क्या होता है, ऐसे काम किया जाता है। इसलिए जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिला था 2014 में, बट उस 2014 से जो 19 के बीच में जो दौर था ये, तो उस दौरान जो बीजेपी थी उसने क्या करा, एनडीए सरकार यानी कि एनडीए थर्ड के नाम से ही जाना गया, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि ये सारी की सारी पार्टियां जो हमारे साथ हैं एनडीए में वो सारी सरकार में शामिल हों। थोड़ा घुमा दिया मैंने, चलो कोई नहीं। तो अब क्या हुआ, एनडीए थर्ड जो सरकार थी, एनडीए
थर्ड जो थी, तीसरी जो सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में 2014 में लोकसभा में पूरा बहुमत प्राप्त होता है। बट फिर भी क्या करते हैं, एनडीए की संयुक्त पार्टियों ने 336 सीटों के साथ क्या करा, मिलकर सरकार बनाई थी। यानी बीजेपी को 282 मिली थी और इनको 336। ठीक है। इसी तरह फिर 282 83, मैंने एक ज़्यादा बता दिया, कोई नहीं। इसी तरह फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो चौथी सरकार होती है, यानी कि फोर्थ जो गवर्नमेंट थी, वो 2019 में बनी थी। और इस समय बीजेपी ने क्या करा, और ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया, 20 सीटें और ज़्यादा प्राप्त की, अधिक। और इस बार क्या हुआ, इन्होंने फिर एनडीए थर्ड गवर्नमेंट फोर्थ करके 353 जो पूरे एनडीए था, यानी सारी जो एनडीए की पार्टी थी, वो 353 सीटें पूरे एनडीए को मिली, बीजेपी और सबकी मिला के 50 अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को, और सिर्फ बीजेपी को 303। तो इस तरीके से क्या हुआ, 353 जो सीटों के साथ क्या होते हैं, फिर से एनडीए फोर्थ गवर्नमेंट आती है। अब इन दोनों गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे, वो मोदी जी थे। 2014 से लेकर 2019 में, 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी बने और 2019 में, अभी 2024 तक ये चलेगा। 2022 है अभी हमारा, तो अभी इसको यानी कि 3 साल होने वाले हैं, कुछ महीने ही कम है। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई में क्या होगा, इसको 3 साल हो जाएंगे, क्योंकि मई 2019 में ये सरकार बनी थी और मई 2022 में ये क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ, एनडीए थर्ड के कार्यकाल को पूरा हो चुके थे, मतलब एनडीए थर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है और मोदी जी ने बहुत सारे काम भी किए थे। एक बात बताऊं, 2014 के बाद 19 में 2014 से 19 में इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लिए, बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए और बहुत सारी योजनाएं निकाली गरीबों के लिए, देश में विकास करने के लिए। और एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे के साथ इन्होंने बहुत सारी बहुत सारे वादे और बहुत सारे प्रॉमिस, और इन जितने भी वादे थे, प्रॉमिस थे, वो भी किए भी थे और उनको पूरा करने की भी कोशिश की। कई सारी योजनाएं लागू की गई, है ना, कई विकास को तेज़ी देने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, एनडीए थर्ड को कंप्लीट किया और अब 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, एनडीए फोर्थ को भी 2024 में पूरे हो जाएंगे। तो इस दौरान कई सारी इन्होंने उपलब्धियां हासिल की, कई सारे कार्य किए, और सबका साथ सबका विकास इनका ये नारा था, है ना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो इन्होंने क्या करा, ये देखो कुछ योजनाएं हैं जो इनकी उपलब्धियां हैं, जिनको हम योजनाओं के तौर पर देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी कि इस योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए गरीब, जो गांव में, यूपी में, बिहार में, बहुत सारे जो जितने भी भारत में गरीब लोग हैं, उनको क्या करा दिया गया, गैस सिलेंडर मुहैया करवाया गया, है ना। काफ़ी महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए गए जो चूल्हे पर खाना बनाती हैं, है ना, लकड़ी उबलों के साथ, तो उनको क्या करा गया, अब गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे सरकार के द्वारा मुफ्त में, फ्री। स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या था, खुले में जो शौच करते हैं, और महिलाओं को खुले में शौच रोकने के लिए, शौच करने से रोकने के लिए, और साथ ही साथ सुरक्षा को रखते हुए, स्वच्छता को रखने ध्यान में रखते हुए क्या करा गया, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत सारे शौचालय बनवाए गए। और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें हर गरीब और हर मजदूर के सिर पर एक छत हो, उस सपने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया। इसमें सभी गरीब परिवारों को आवास दिया गया, घर दिया गया, पैसे दिए गए। जनधन योजना वो योजना थी जिसके अंतर्गत सभी देशवासियों को, भारत के देशवासियों को क्या करना था, बैंकिंग सेवा से, यानी कि जो बैंक की जो क्रेडिट सेवा होती है उनसे जोड़ना था, लोन की जो क्रेडिट लोन होते हैं उनसे, बैंकिंग सेवा से। और दीनदयाल जो उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी, इसके तहत युवाओं को, महिलाओं को, इनको स्वरोजगार और नौकरियां उपलब्ध कराने का मुहिम शुरू की गई। इसी तरीके से चौथी छठी देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो इसमें बेटी को, मतलब जो वुमेन है उनको, महिलाओं का और लड़कियों को एम्पावरमेंट किया गया, सशक्तिकरण किया गया। किसान अटल बीमा योजना, किसान के लिए उन्होंने और भी सारी करी है, बहुत सारी योजनाएं हैं इनकी गवर्नमेंट की, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो किसान अटल, हम कुछ ही यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, कुछ ही मैं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत हो जाएंगे अगर मैं सारी बताने लग गया। किसान अटल बीमा योजना, ये बीमा योजना वो थी जिसके तहत क्या कर रहा था, किसानों को उनके इंश्योरेंस कर दिया जाता था, उनकी फसल का, अगर उनकी फसल प्रकृति या किसी के कारण खराब हो जाती, उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनको उनको पैसे दिए जाएंगे, उनकी भरपाई की जाएगी, है ना, प्राकृतिक तौर पर। कई सारे किसान सुसाइड वगैरह कर लेते, तो इसलिए उनको क्या करा जाएगा, वो देंगे, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस देंगे। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या था, 5 लाख तक का सबको आयुष्मान कार्ड बनवा दिए गए गाँव में सबका, है ना, मेरी दादी का भी बन रखा है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या था, एक कार्ड बनवाया जाता है जिसमें 5 लाख तक का आप इलाज फ्री करवा सकते हैं, है ना।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी क्या था, एक तरीके से यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, उस कार्ड के जरिए 5 लाख तक का आपका इलाज क्या होगा, फ्री हो जाएगा। बाद में पैसे वैसे का जो भी होगा वो होता रहेगा, या फिर इसमें स्टेट और गवर्नमेंट क्या करेंगे, इसकी भरपाई करेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुरू किया गया। किसान निधि योजना, जो कि 2,000 रुपये 3 महीने में भेजे जाते हैं ये किसानों को, है ना। 1 एकड़ से जिसकी ज़मीन कम है, 2 एकड़ 1 एकड़ से, उसको क्या करा जाएगा, 2,000 रुपये किसान निधि योजना के तहत। तो ये सारी योजना थी। और भी यहाँ पर मैंने जिनको कुछ लिख रखा है, जैसे कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य था कि देश के जो युवा हैं उनको क्या करा जाए, उनके कौशल में उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए कई सारे संस्थान इंस्टीट्यूट खोले गए, ठीक है, जो यूथ है उसको ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। तो ये योजना इस मोटिव से शुरू की। मेक इन इंडिया, आपको पता होगा कि भारत में ही क्या करा जाएगा, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को ग्रो करा जाएगा। तकनीकी और आधुनिकता जो है भारत में लेके आई जाएगी, भारत के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। फिर 3 तलाक और हज यात्रा वगैरह, ये 3 तलाक भी आपको पता होगा, 3 तलाक हटा दिया गया, जो इस्लामिक परंपराओं में चलती है 3 तलाक। तो इस ऐसी बहुत सारी, और इसमें कहा जाता है हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती थी, वो भी कम कर दी गई। फिर आते हैं जनधन योजना। जनधन योजना भी मैंने बताया था। इसमें क्या था कि देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना। जीएसटी, जो कि सबसे बड़ा माना जाता है एक फैसला था। जीएसटी क्या था कि इसमें एक राष्ट्र और एक टैक्स, एक राष्ट्र और एक टैक्स। जीएसटी क्या था कि भैया इस पर क्या होगा, जीएसटी के तहत क्या होगा, टैक्स लगाया जाएगा। एक ही टैक्स लगेगा सारे टैक्स को मिलाकर, कोई भी सभी वस्तुओं के अलग अलग टैक्स नहीं देने होंगे। पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू होगी। यानी कि जो पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ पे कई सारे टैक्स लगते थे, अब क्या कर दिया, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, एक ही सिस्टम होगा पूरे देश का। तो उसी के तहत क्या होगा, टैक्स देना होगा। इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जीएसटी की फुल फॉर्म। उज्ज्वला योजना, ये योजना क्या है, इस योजना में भी मैंने बताया ना, सभी महिलाओं को गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए गए, है ना। 3 करोड़ परिवार से अधिक इसमें लाभ मिला। और कुछ महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धियां हैं, जैसे कि धारा 370 को निरस्त कर दिया गया, है ना, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रावधान दिया था। जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये तो मैंने अभी आपको इस सरकार के दौरान ये जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई वो मेन चीज़ें हैं। राम मंदिर बनवाया, है ना, राम मंदिर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था, मतलब फैसला दिया था, बट इन्होंने भी इसको काफ़ी सपोर्ट दिया। और इसको ट्रस्ट बोर्ड के इन्होंने गठन किया सरकार ने, जिसको फंड इकट्ठा करेगी राम मंदिर बनवाने के लिए। साथ ही साथ दिल्ली की 40 लाख लोगों को क्या करा गया, लाभ पहुंचाया। 40 लाख लोग क्या हो गए, उनको बेनिफिट हुआ है, किससे, जो अनऑथराइज कॉलोनी थी उनको ऑथराइज कर दिया गया। तो इस तरीके से ये थी सारी गवर्नमेंट की उपलब्धियां। और एनडीए के बारे में कि एनडीए क्या था, कौन कौन सी पार्टी थी। तो गाइस आज का अपना वीडियो स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।